बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आपको पैराडाइज कॉलेज की मैथमेटिक्स क्लास में वेलकम कहते हैं। आज हमारा 6th लेक्चर है। इसमें हम 6.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन ऑफ सीरीज। आज उसको रिवाइज करते हैं और उससे रेलेवेंट टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज क्या होती है। तो कल हमने देखा था कि किसी सीक्वेंस के टर्म्स जो कि कुछ जाहिर की गई टर्म्स या एन टर्म्स के सम को जो है वो हम सीरीज बोलते हैं। The sum of indicated terms of the sequence is called series। जी, हम मान लेते हैं कि कोई सीक्वेंस हमारे पास an है। अगर an कोई सा सीक्वेंस है देन हमारे पास Sn क्या होगा? Sn हमारे पास an की तमाम टर्म्स का सम होगा अप टू सो ऑन an। Sn से मुराद Sn जो है ये सीरीज होगा, सीरीज ऑफ n टर्म्स। इसे हम पढ़ेंगे और ये नोटेशन होगी सीरीज की। आप जानते हैं हम लास्ट एक्सरसाइज में अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में जो हम जो है ना वो जानते हैं वो ये है कि उसमें a1 जो होती है वो a1 के इक्वल होता है, a2 a1 प्लस d के इक्वल होती है, a3 जो है वो a1 प्लस 2d के इक्वल होती है, एंड सो ऑन। इस तरह से हम हमारे पास टर्म्स आती हैं। तो हम इस नोटेशंस को फिर इस तरह से लिख लेंगे। देन Sn इक्वल हो जाएगा a1 प्लस d, a2 प्लस a1 प्लस 2d एंड सो ऑन। जो a4 है वो a1 प्लस 3d हो जाएगा एंड सो ऑन। चलते चलते जो हमारे पास nth टर्म है ना उसे हम an ही लिख रहे हैं, और उससे जो प्रीवियस टर्म है वो आप जानते हैं an माइनस d करने से आती है, और उससे जो प्रीवियस टर्म है वो आप जानते हैं an में से 2d को सब्ट्रैक्ट करने से आती है। देखिए nth टर्म जो है वो हमने लिखी हुई है an प्लस n माइनस 1d, लेकिन यहाँ पे हम nth टर्म को an ही लिख रहे हैं और प्रीवियस टर्म में से d को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप ये क्लियर नहीं कर पा रहे कि ये कैसे लिख रहे हैं तो इस चीज के बारे में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। ये सबसे सिंपलेस्ट अरिथमेटिक सीक्वेंस है नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर्स में आप जानते हैं जब इस तरफ को आएंगे ना तो d को सब्ट्रैक्ट करने से आता है, और इस तरफ से d को ऐड करने से जो बाकी टर्म है ना वो आती है। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने से आते हैं, और क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? d सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए an जो है वो nth टर्म हमने क्या ली और इससे प्रीवियस टर्म में से d को सब्ट्रैक्ट किया, और उससे प्रीवियस टर्म 2d को सब्ट्रैक्ट करने से आएगी,
एंड सो ऑन। इस तरह से प्रीवियस टर्म जो है वो हम जो है वो हासिल करते रहेंगे। तो ये हमने एस एन को इस तरह से लिख लिया। असल में हम एस एन को का फार्मूला बनाने जा रहे हैं। तो फार्मूला बनाने के लिए हम एस एन को एक और तरीके से लिखते हैं। वी कैन राइट एस एन एज, एस एन को लिखते हैं, इसको इक्वेशन 1 क्या लेते हैं और इसको अब उलट लिखते हैं। ये सबसे पहले लिखते हैं ए एन प्लस ए एन माइनस डी प्लस ए एन माइनस 2d एंड सो ऑन a1 प्लस 2d, a1 प्लस d ये सेकंड टर्म और a1 हमारे पास फर्स्ट टर्म। इसको क्या लेते हैं इक्वेशन 2 और इन दोनों इक्वेशंस को करते हैं ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास इस तरफ आता है 2SN और दूसरी तरफ क्या आता है, दूसरी तरफ देखें A1 प्लस AN आ जाएगा। इन टर्म्स को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा A1 प्लस D प्लस AN माइनस D। फिर ये वाली टर्म्स ऐड होंगी A1 प्लस 2D प्लस AN माइनस 2D एंड सो ऑन। फिर जो ये लास्ट वाली है ना, थर्ड लास्ट टर्म्स, इनको ऐड करते हैं। तो अब AN प्लस AN माइनस 2D पहले आएगा प्लस A1 प्लस 2D आएगा। अब दो टर्म्स रह गई ऐड करने वाली, प्लस A1 AN माइनस D प्लस AN माइनस D प्लस A1 प्लस D। फिर लास्ट वाली टर्म ऐड करते हैं और लास्ट वाली टर्म है AN प्लस A1। अब इनको सॉल्व करना है तो यहां से देखें A1 प्लस AN एज इट इज आ जाएगा और यहां से आप देखेंगे D प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट, 2D प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट, इसके बाद 2D माइनस का और 2D प्लस का, D माइनस का D प्लस का, ये सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सेकंड टर्म क्या बनेगी A1 प्लस AN, थर्ड टर्म भी A1 प्लस AN प्लस सो ऑन। थर्ड लास्ट टर्म AN प्लस A1 है, मैं A1 ही लिखूंगा पहले, A1 प्लस AN। इस तरह से तमाम टर्म जो है ना A1 प्लस AN बन जाएंगे। अब आप बताइए जरा ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी जी, ये नंबर ऑफ टर्म्स होगी हमारे पास जितनी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, जितनी ये टर्म्स है ना, SN जाहिर है इन दोनों को ऐड किया है तो वन टर्म आ गई ना, सारी टर्म एक एक हो गई। तो टोटल हमारे पास होगी जनाब n टर्म्स। तो फिर n टर्म्स का एडिशन जो है वो आप जानते हैं n टाइम्स ही होगा, n टाइम्स क्या होगा A1 प्लस AN, ठीक है। तो इस तरह से 2SN आ जाएगा हमारे पास, A1 प्लस AN इंटू n। तो SN की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n/2 इंटू A1 प्लस AN। SN का एक फार्मूला हमारे पास ये आ गया और दूसरा फार्मूला भी हम इसी तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके फार्मूले के लिए हमें इस AN की जगह पे वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। AN nth टर्म है, nth टर्म का फार्मूला हमें आता है A1 प्लस n माइनस 1, ये तो A1 पहला था ना, और AN का फार्मूला है A1 प्लस n माइनस 1 D। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा n/2 इंटू A1 2A1 हो जाएगा
2a1 plus n minus 1 d is equals to Sn। जी, तो हम अगर कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हो, गिवन हो, तो हम सम ऑफ दोज टर्म्स जो है वो एक फार्मूले से या कुछ वैल्यूज हमें पता हो, कोई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 100 नंबर ऑफ टर्म्स पहली वाली जो नेचुरल नंबर्स की है वो आपको ऐड करने के लिए कहा जाए तो आप ऐड कर सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह से कि आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होनी चाहिए, तो आप सम ऑफ दो टर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं हर एक टर्म को अलग-अलग से सम करने की किए बगैर। अगर आपके पास वो जो है ना वो सीक्वेंस अरिथमेटिक तो प्रोग्रेशन हो तो उनकी टर्म्स का सम किया जा सकता है। दूसरा फार्मूला ये है कि उनका कॉमन डिफरेंस पता हो। अगर आपके पास लास्ट टर्म नहीं है तो फिर कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, एन होना चाहिए और फर्स्ट टर्म होनी चाहिए। तो ये दूसरा फार्मूला है आपको जो है ना वो सीरीज फाइंड आउट करने का। मैं यहाँ पे एग्जांपल जो है ना वो आपके सामने रखता हूँ। ये डिफरेंट आप मतलब गेम खेल सकते हैं छोटी छोटी इस तरह की कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स है ना जो 1 2 3 4 5 इनको अप टू 100 हमने इनको ऐड करना है। तो जी ये किसके इक्वल होगा? जब इनको ऐड किया जाएगा तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम बहुत आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे n कितना है, टोटल 100 टर्म्स है, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। nth टर्म क्या है, a 100th टर्म क्या है, वो है 100। तो इस तरह से ये वाला फार्मूला लगा के या फिर ये वाला आपकी मर्जी है, उसके लिए d जो है ना वो हमें चाहिए और d 1 है। मैं पहले ये वाला फार्मूला लगा करता हूँ। s100 a100 से मुराद 100th टर्म एंड s100 से मुराद सम ऑफ 100 टर्म्स। n की वैल्यू पुट करेंगे, a1 1 है और यहाँ पे 100, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 101 आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो 100 टर्म्स। तो ये 50-50 इक्वल है सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर जो है वो 50,000 50 100 एंड 50 के इक्वल होंगे। ये आप कॉमन डिफरेंस वाला जो है ना ये वाला फार्मूला यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कोई भी अरिथमेटिक सीरीज जो है ना वो हम सम उसका फाइंड आउट किया करेंगे। ये आपने फार्मूलाज ज़हन में रखने हैं। आइए हम एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.4 और 6.4 एक्सरसाइज का पेज है हमारे पास 199। आपके पास सभी के पास बुक्स जो है वो ओपन होनी चाहिए यहाँ से। इसका क्वेश्चन 2 है स्मार्ट सिलेबस में और सेकंड पार्ट क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट हमने करना है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, सिंपल लिखा हुआ है सम द सीरीज। सम द सीरीज, सीरीज क्या है 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और बीच में प्लस का साइन है, प्लस 5 बाय 2 का स्क्वायर रूट एंड सो ऑन अप टू ए 13 टर्म्स हैं तो इनका सम कीजिए। हम Sn के इक्वल इसको लिख लेते हैं और Sn से मुराद अब ये वाली सारी टर्म जो है ना वो सम करनी है। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम लिखेंगे, वो क्या है a1 इज इक्वल्स टू 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 a d फाइंड आउट करना है दूसरा काम, और तीसरा काम है n हमारे पास होना, और n यहाँ से हमने फाइंड आउट किया क्योंकि 13 टर्म्स है टोटल। d है
2 into square root of 2 minus 3 by square root of 2। तो इस तरह से 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा d। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास आ चुका है 9। आप लिखें एस एन, आप जानते हैं किसके इक्वल होता है n बाई 2 इंटू a1 2a1 प्लस n माइनस 1 d। तो n क्या है 13 बाई 2, 2 इंटू a1 है 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, n क्या है 13 माइनस 1 और d है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये वाली वैल्यूज जो है ना यहाँ पे पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरफ S13 बन जाएगा, S13 n की वैल्यू 13 है, इसलिए 13 बाई 2 को एज इट इज रहने देंगे और ये बन जाएगा 6 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये बन जाएगा 12 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 6 प्लस 12 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम में स्क्वायर रूट ऑफ 2 दोनों सिमिलर है, और यहाँ पे 13 बाई 2। 12 प्लस 6 18 होता है, 18 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ से 2 कट जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कट जाएगा 18 से, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 9 117 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास S13 है, या मैक्सिमम हम नीचे से स्क्वायर रूट को खत्म कर सकते हैं, विच इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ द सीरीज। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सीरीज का सम है। 6.4 का एक पार्ट हम कर चुके, रिवाइज करता हूं, दोबारा सुनिए। क्वेश्चन गिवन था सम द सीरीज, सिंपल इसके सीरीज को सम करें। सीरीज को सम करने के लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, और वो ये है कि ये सीरीज हमें वैसे गिवन है, हमने इसको सम करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। कितनी टर्म्स का ऐड करना है, 13 टर्म्स है, 13 है। डी कैसे फाइंड आउट होगा, किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और सब्ट्रैक्ट होगा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका आ गया डी। ये इंफॉर्मेशन काफी है हमारे सम फाइंड आउट करने के लिए। फार्मूला लगाया सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज का, और S13 जो है वो हमारे पास आ गया 13 बाई 2। A1 की वैल्यू ये पुट की, N की वैल्यू ये और D की वैल्यू ये। इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया S इक्वल्स टू 117 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से डिनोमिनेटर से, तो ये हमारा आंसर है। अब हम इसका लास्ट पार्ट, जो कि इसके चूंकि 3 पार्ट्स करने हैं ना, तो 2 पार्ट्स हमने मजीद करने हैं, उनमें से एक मैं करूंगा, एक आपने करना है। थर्ड पार्ट आपने करना है, पॉइंट्स वाला है, और मैं करूंगा फिफ्थ वाला पार्ट, जिसमें सम ऑफ n टर्म्स हमने फाइंड आउट करना है। फिफ्थ पार्ट स्टेटमेंट है x माइनस a प्लस x प्लस a प्लस x प्लस 2a एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो n टर्म्स तक इसका अपने सीरीज का सम करना है। हम इसे एन लिख लेंगे, x माइनस a फर्स्ट टर्म है हमारे पास, x प्लस a, x प्लस 2a प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स।
जी a1 क्या है, फर्स्ट टर्म x माइनस ए है, nth टर्म हमने फाइंड आउट करना, हमारे पास नहीं है nth टर्म, तो सेकंड टर्म तो है ना, उससे हम d फाइंड आउट करेंगे और n हमारे पास n के इक्वल ही है, लास्टली d है वो x प्लस ए माइनस x माइनस ए के इक्वल होगा। अब x प्लस ए एज इट इज लिख देंगे, माइनस x प्लस ए, x यहाँ पे डिफरेंट साइंस के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो d आ गया 2a। जी अब क्या करना है, सम करना है सीरीज को, सम ऑफ द सीरीज जो है वो भी आपने फार्मूला पढ़ा है, यूजिंग Sn is equals to n by 2 into 2a1 plus n minus 1 d। n क्या है, n हमारे पास n के इक्वल है, a1 है 2 into x minus a, n minus 1, n क्या है, n ही है, और d क्या है 2a। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। अभी हम जानते हैं ये n by 2 जब दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा ना, तो हाँ यहाँ से 2 कट जाएगा, मैंने यहाँ से काट दिया, आपने प्रॉपर स्टेप करना होता है, ठीक है, ये ऐसे नहीं कट जाता। प्रॉपर स्टेप करने का मतलब है दोनों टर्म से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वहां से फिर मैंने वैल्यूज पुट कर दी है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2 इंटू एक्स माइनस ए, एक स्टेप ही है ना, ज्यादा आ जाएगा, और n बाय 2 इंटू एक्स माइनस ए, n माइनस ए सॉरी, n माइनस 1 इंटू 2a। जी यहाँ से 2 कैंसिल आउट होगा, इधर भी 2 कैंसिल आउट होगा, और बाकी जो रिमेनिंग है ना वो मल्टीप्लाई कर लें, एन एक्स माइनस एन ए, एन स्क्वायर यहाँ पे और साथ में ए आएगा, माइनस एन ए आ जाएगा। जी समझ आ रही है, एन एन से मल्टीप्लाई हुआ, एन स्क्वायर हुआ और साथ में ए आया, फिर एन ए से मल्टीप्लाई हुआ, साथ में माइनस है, इसलिए माइनस एन ए आ गया। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया एन स्क्वायर ए, या ए एन स्क्वायर लिख लें, ए एन स्क्वायर माइनस 2na प्लस एन एक्स विच इज सम ऑफ n टर्म्स, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये है हमारे पास थर्ड पार्ट, सॉरी फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.4, जिसमें हम सीरीज पढ़ रहे हैं और सीरीज को सम कर रहे हैं। तो हमने ये एक और पार्ट किया, रिवाइज कर लें इस पार्ट को भी। ये हमारे पास सीरीज गिवन है, तो इस सीरीज में n टर्म्स तक हमने इसको सम करना है, ठीक है, हमने इसको लेट कर लिया है n के इक्वल। a1 फर्स्ट टर्म है, n जो है वो n नहीं है, d से मुराद दो टर्म्स का डिफरेंस है, उसको हमने फाइंड आउट किया, तो 2a आया, ऐसे ही है। जब ये 2a आ गया तो d की वैल्यू यहाँ पे 2a पुट कर दी, a1 की वैल्यू x माइनस a पुट कर दी, n तो n ही है। अब n बाय 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, जो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से भी जो है वो n a से मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस na माइनस 2na और n x, इस तरह से ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आ गया, n x Sn इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2na प्लस n x। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। जी तो इस तरह से हमने ये पार्ट नंबर 5 किया। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट है,
तो वहां में पूछा गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, तो ये पार्ट भी हम कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.4। हाउ मैनी terms of the series, सीरीज क्या है, -7 प्लस -5 प्लस -3 प्लस सो ऑन, जो है वो अमाउंट टू 65। ये हमें पूछा जा रहा है, अमाउंट का मतलब है कि सम जो है ना वो 65 कितनी टर्म्स का होगा। तो चलिए देखते हैं सम 65 टर्म्स जो है वो कितनी टर्म्स जो है ना वो 65 बनाती है। हमें एस एन भी गिवन है, तो फार्मूला आपके सामने मैं दोबारा लिखता हूँ, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 और डी। यहाँ से n को फाइंड आउट करने के लिए ना आपको बाकी सारी टर्म्स का जो है ना वो होना आपके पास जरूरी है। एस एन भी है, a1 भी है, d भी है, तो हमने n फाइंड आउट करना है। देखिए एस एन या एस एन हमारे पास 65 है, एन हमने फाइंड आउट करना है, a1 है -7 और d फाइंड आउट करना है। तो d फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, -7 माइनस -5 माइनस -7। ये दोबारा देख लें, ये टर्म पहले लिखेंगे -5 और फिर -7 लिखेंगे, दरमियान में माइनस का साइन आएगा। इस तरह से d हमारे पास आ जाएगा -5 प्लस 7, तो ये d आ गया 2। a1 भी है और sn भी है। नाउ यूजिंग द above formula, sn is equal to n by 2 into 2a1 plus n minus 1 d। वैल्यूज को पुट करते जाएं, sn है हमारे पास 65, n by 2 एज इट इज रहेगा, 2 into a1 है -7 प्लस n minus 1 भी ऐसे आ जाएगा और d की वैल्यू है 2। तो जनाब यहाँ से फिर एक हमें मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। n by 2 मल्टीप्लाई होगा, n by 2 मल्टीप्लाई बाय 2 7 जार, या 2 ऐसे लिख लें -7 प्लस n by 2 दोबारा से मल्टीप्लाई होगा n minus 1 into 2। यहाँ से 2 2 से कैंसिल, ये वाला डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए यहाँ वाला भी 2 भी कैंसिल आउट। आपके सामने जो आंसर आया वो लिखें, -7n प्लस n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर -7n फिर -7n माइनस, ये यहाँ से वैल्यू को निकाल लें, देखें 65 इधर रहेगा, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 8n, तो 65 इधर ही रहेगा। 9 n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 65 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, n में n की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लें। तो आप जानते हैं जो है ना वो 13 5 65 होता है, तो यही यहाँ पे पेयर बनेगा, तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 8n, 8n हमारे पास आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 13n प्लस 5n
माइनस 65 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 13 प्लस 5 कॉमन आएगा, n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो n माइनस 13 अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, n माइनस 13 इक्वल टू 0 हो सकता है या n इक्वल टू n प्लस 5 इक्वल टू 0 हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि n हमारे पास या तो 13 के इक्वल आ सकता है या फिर n हमारे पास माइनस 5 के इक्वल आ सकता है। तो माइनस 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर 13 टर्म्स होगी हमारे पास। हेंस सम ऑफ 13 टर्म्स इज इक्वल टू 65। तो जो है ना वो 13 टर्म्स का सम हमारे पास 65 के इक्वल आएगा। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 4 क्वेश्चंस किए और एक टॉपिक पढ़ा। दोबारा इस क्वेश्चन को मैं रिवाइज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को सुन लीजिए। स्टेटमेंट पढ़े, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज अमाउंट टू 65। सीरीज ये गिवन है, कितनी टर्म्स होगी कि 65 जो है इसका इनका सम आए। सम 65 है एस एन, एन हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म ये है, डी इस तरह से फाइंड आउट होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट या थर्ड में से सेकंड निकाल लें। नेक्स्ट एस एन का फार्मूला लगाया, एन की वैल्यू पुट की, एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, A1 D और एस एन की वैल्यूज को पुट किया। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हुए हमने इक्वेशन बना ली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें से n की वैल्यूज 2 आएंगी, तो उसके लिए यहाँ पे ना फैक्टराइजेशन करते हुए n की वैल्यू आपने देखा 13 आई। एक नेगेटिव है, नेगेटिव ऐसा नहीं हो सकता कि -5 वैल्यूज हो और उनका सम जो है वो 65 आए, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो जो है ना वो 13 टर्म्स का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 65। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपने इसको क्लियर किया होगा। अल्लाह हाफिज।